ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सभी मिलके बाप का गाना। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं ताकि हम हर जन्म में सफलताओं को प्राप्त करें और उच्च पद के अधिकारी बन जाएं। तो उच्च पद के अधिकारी बनने के लिए हर बार हर समय सफलताओं को प्राप्त करने के लिए 3 सर्टिफिकेट बाप अपने बच्चों को देते हैं। तो कौन कौन से 3 सर्टिफिकेट हैं कि आप, बाप और परिवार तीनों को संतुष्ट, स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट, बाप को भी संतुष्ट करना, बाप हमसे संतुष्ट और परिवार। तो इन तीनों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट जो लेंगे वो हर जन्म में उच्च पद के अधिकारी और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो सफलता प्राप्त करने का सूत्र आज बाप दादा अपने बच्चों को देते हैं। क्या गुह्य रहस्य समझाते हैं वो हमें समझना है बहुत ध्यान से कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इस सम्मान में बैठेंगे और बाप की शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे कि हम किस रीति से सफलता को प्राप्त करें। तो परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं संगम युग में हमें मिलती हैं और जो बच्चे संगम युग में आए हुए परमात्मा को पहचान उनकी शिक्षाओं से जोड़ते हैं वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होते अगर श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। तो आज की शिक्षा हमें कौन सी श्रीमत देती है? तो बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते क्या कहते? मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत किससे है? एक भगवान से हुई है। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से। प्रश्न है कि किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? तो कहा बाप है बिंदु। किस विधि से बाप की याद तुम्हें क्या बनाती है? साहूकार बनाती है। इस भौतिक दुनिया में हम जो भी अर्निंग करते हैं वो स्थायी नहीं है, लेकिन बाप की याद से जो अर्निंग की है वो स्थायी है। वो एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के लिए प्राप्ति है। तो बाबा ने कहा बाप है बिंदु। उत्तर में कहा कि तुम बिंदु को याद करो तो क्या बन जाएंगे? साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10 और फिर बिंदु लगाओ तो 100 और फिर बिंदु लगाओ तो 1000 और उसके आगे भी लगाते जाओ तो उसकी बढ़ती जाती है संख्या। तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा की याद से बिंदु लगती जाती है। तुम धनवान बनते जाते हो। तो सारा दारो मदार है याद पर। याद में ही सच्ची कमाई है। गीत आज का कि महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ बाबा कहे देखो कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। इस दुनिया में बहुत सारी बातें होंगी। कोई लैग पुलिंग भी करेंगे, कोई हर्ट भी करेंगे, कोई अपमान भी करेंगे, लेकिन हमें इस दुनिया की बातों को बुद्धि में नहीं रखना। तो क्या करना है?
कि इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर हमें उसके पास ही तो जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या, जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ देखो, बाबा ने कहा कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। परवाने होते हैं ना, पतंगे होते हैं, लाइट जलती है उस पर चक्कर लगाते हैं और बढ़ जाते हैं। तो बाप कहते क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन मर जाते, जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है। अंडरलाइन करेंगे, तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है ना। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। मरना पड़ता है माने मर गए तो यहाँ की बातों को बुद्धि में आना ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं, मर गए तो खत्म। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप से प्रीत रखना है तो इस दुनिया से मरना है। इस दुनिया में हम रह रहे हैं लेकिन इस दुनिया की बातें मेरी बुद्धि में, तो उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने के समय भी मनुष्य को कहते हैं क्या, भगवान को याद करना है ना। उस समय शरीर छोड़ देता है उस समय भी कहते हैं भगवान, भगवान का नाम लेते हैं। जब छोड़ रहा होता है तब भी कहते हैं उसको याद करो। तो भगवान कितना नामी ग्रामी है। यह है आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। हम कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी। इससे ऊंची और यूनिवर्सिटी कोई है नहीं। पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है ना। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में अगर बुद्धि है तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भले हम पुरानी दुनिया में हैं लेकिन दुनिया हमारे अंदर ना हो। तो पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो। क्या रास्ता है? सिर्फ मुझे याद करो। अब परिचय होगा लोगों को तब तो उसको याद करेंगे। तो हम बच्चे भाग्यशाली हैं कि हमें परमात्मा परिचय है, और अगर हम उसको याद करते हैं तो दुखों से दूर हैं। अगर चलो याद ना भी करें तो जब दुख है तब उसको याद किया तब भी तो दुख से मुक्ति है ना। तो बाबा ने कहा मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता है ना। दुनिया वालों को तो बाप के बच्चे संदेश देने जाते तो क्या कहेंगे, ये हमारा समय है क्या? लेकिन उन्हों को ये नहीं पता है कि समय कभी भी खराब आता है, और अगर पहचान है तो हम उस मुश्किल से निकल सकते हैं, उस दरिया को पार कर सकते हैं। तो तुमको धन मिलता, उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत मकान आदि मिलेंगे। उस फादर से, बाबा ने कहा यहाँ दुनिया का जो फादर है, तो धन मिलता, मिल्कियत मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है ना। दुनियावी रीति से कहते ना बच्चियां तो हकदार ही नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया वह वापिस नहीं ठहरी, यह वह बारिश नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का पिता। इनके पास सबको आना है, चाहे मेल है फीमेल है, बच्चा है बूढ़ा है जवान है, सबको आना है। सबके लिए वर्षा है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बाबा के बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। बाबा ने कहा नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। नई दुनिया में क्या होगा? बाबा ने कहा मनुष्य भी थोड़े होंगे और सुख भी बहुत होगा, है ना। अभी तो देखो 700 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, लेकिन वहां तो सिर्फ 9 लाख ही होंगे शुरू में। तो ये सारी जमीन, सारी गोल्ड जितना भी है सब उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि गोल्ड कहीं जाएगा तो है नहीं, यही रहेगा, विनाश होगा। तो सोचो एक एक के पास कितनी जमीन होगी, कितना कुछ संपन्नता होगी। तो बाप कहते हैं नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं
तो दुख भी बहुत है, इसीलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, क्या कहते थे? हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना, सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं किससे? दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वह तो क्या है? पतित पावन है, पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे, है ना। बाप कभी किसी का कल्याण करते हैं क्या? कभी किसी को दुख देते हैं क्या? सबका भला, चाहे भले कोई उसको कितना भी गाली देवे तो भी मीठे बच्चे, है ना। तो तुम उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझना है, हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए, हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। बाबा ने कहा हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है, शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, यह सब भक्ति मार्ग का है। भक्ति माने बाबा ने कहा भक्ति क्यों? कि पुजारी हैं तो भक्ति है, पुजारी क्यों है? कि विकारी हैं इसलिए पुजारी हैं। तो अभी बाबा हमें क्या बनाते? पूज्य बनाते हैं। तो बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं, काठ की धातु की मुरली तो कृष्ण बजाते हैं, लेकिन ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। देखिए बाबा ने अब ये भी सीक्रेट खोल रहे हैं कि स्वयं ही गीत बनाने वाले आएंगे। अभी हम देखते हैं ना कितने लोग गीत बनाने वाले आते हैं बाबा के घर में। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको तो ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। तुमको तो ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। तो बाबा ने कहा कि मुझ अल्फ को याद करो। बाप कहते मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएंगे, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाएंगे, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएंगे, फिर बिंदु लिखो तो और आगे संख्या बढ़ जाएगी। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। हम जब छोटे बच्चे थे तो देखते थे परिवारों में जो बिजनेसमैन है तो वो पूजा करते थे, लक्ष्मी पूजा, तो वहां बिंदी बिंदी लगाते थे। 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी। वहां उस समय उनको पता नहीं होगा, बाबा ने रहस्य बताया बिंदी लगाते माना धन की बढ़ोतरी हो। धन बढ़ोतरी माना कब? जितनी शिव बाबा की याद की बिंदी उतनी धन की बढ़ोतरी, है ना। देखो जितना ज्ञान धन उतना स्थूल धन। कितना सीक्रेट समझाते हैं बाबा। तो बाबा कहते जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए कहा कि भाग्य बनाना और औरों का भी भाग्य बनाना, कि कैसे उस बिंदु की पहचान हो जाए तो कष्टों का निवारण हो जाए। वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम ही नहीं। बाबा की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, है ना। जो पापों का बोझा है जिसके कारण दुख आता है, बाबा ने कहा वो बाबा की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत धनवान बनेंगे। आश्वासन दे रहे हैं बाबा। कहते हैं बच्चे तुम चिंता नहीं करो, तुम सिर्फ बाबा की याद करो, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। कैसे धनवान बनेंगे? कि तन भी निरोगी, मन भी निरोगी, मन भी सुमन और धन भी अकिचार, भंडारे भरपूर हो जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। सच्ची कमाई ये सदा साथ जाएगी। स्थूल रीति से जो भी मैंने अर्निंग की है,
वो तो सब यहीं छूटना है, कुछ भी साथ में जाएगा नहीं। आत्मा को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी हमने बाप को पहचान कर जो पुरुषार्थ किया है, ये एक जन्म का पुरुषार्थ करके जो कमाई कर रहे हैं वो अनेक जन्म तक हमारे साथ रहेगी। कितना ऊंच बात है। सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, कहते हैं ना लोग गीत गाते, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आप तो भरतू हाथ जाएंगे, भाग्यशाली बनकर जाएंगे, भाग्य की रेखाएं लंबी खींच के जाएंगे। तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्यूरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कंडीशन है, लेकिन कब मिलेगी? अगर प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि बाप का ज्ञान समझने के बाद में अगर झाटकू हम पवित्र बन गए तो कमाई उसी दिन से शुरू हो गई। और अगर प्यूरिटी में टाइम लगा तो कमाई भी उसी आधार से शुरू होगी। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास, भल परिवारों में है, घर संसार में है, लेकिन बुद्धि से क्या है, एक बाप ही हमारा है, संसार सारा वो है। तो किसी चीज की चाहना नहीं, न मान की, न शान की, न इज्जत की, कुछ चीज की चाहना नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे, तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख लेते हैं, थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना, ये भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल बिगड़, धंधे नर से नारायण बनने के। कहते हैं धंधे सब में धूल बिगड़, धंधे नर से नारायण बनने के। ये धंधा कोई बिल्ला ही करे, नर से नारायण बनने का धंधा कोई बिल्ला ही करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ, है ना। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, क्या कहते हैं, लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा, द्वापर से कलयुग तक, वो बाप अभी आया है हमको अपने साथ ले जाने। कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। आज तो संसार में, इस भौतिक दुनिया में भौतिकता को कमाते कमाते आत्माएं दुखी हो गई, पाप के खाते बढ़ते चले गए, तो बाप से दुख देखा नहीं गया। और वो बाप आए अपने बच्चों को दुखों से मुक्त कर अपने साथ ले जाने के लिए। वहां जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है ना। सत्य में कर्म करते हुए भी शांति रहती है, अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसीलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सत्युग में भी शांति है, सत्युग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? बाबा ने कहा सत्युग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है वहां सत्युग में। अब बाबा ने कहा वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से कि तुम्हें सुख शांति दोनों चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? हाँ, पूछते हैं। यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं, है ना। खूब बहुत जब दुखी होते तो क्या कहते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी और व्यभिचारी, माने अव्यभिचारी माने जहां भक्ति तो की लेकिन बदले में कोई चाहना नहीं, कोई मांग जाच नहीं।
व्यभिचारी याद किया, साथ में अपना कुछ इच्छा भी व्यक्त कर दिया, भगवान मैं 2 नारियल फोड़ूंगा, मेरा ये काम कर देना, भगवान के साथ भी सौदा। तो व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान है कौन, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बाबा कहे बड़ी युक्ति चाहिए। भगवान कौन है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, किसने बनाया, हमेशा उसने चैन की बंसी बजाई, तो बनाने वाला तो कोई था ना, आगे जन्म में कौन था, समझाने की युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायद ही देती है, मानी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर टीके जाएंगे, यूनिवर्सिटी में बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, कहते हैं ना क्लास में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जरूर टीके जाएंगे। तो नंबर बार तो होते ही हैं, बाप तो सबको बराबर पढ़ा रहा है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते हैं, कोई टॉप भी कर जाते हैं, कोई से नीचे भी रह जाते हैं। तो बाप कहते नंबर बार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो प्रभु, है ना, कहते हैं ना बुद्धि पे लगा है गोदरेज का ताला, भक्ति मार्ग में गीत भी गाते हैं, हे प्रभु मेरी बुद्धि के का जो गोदरेज का ताला लगा है उसको खोलो। तो बाबा क्या कहते हैं, बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तुम्हें आया हूं, पर मुझे पहचानोगे नहीं तो ताला खुलेगा नहीं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या कहेंगे, फिर बाबा क्या करेंगे जब खुलता ही नहीं, तुम प्रयत्न ही नहीं करते, पुरुषार्थ ही नहीं करते ताला खोलने के लिए। बाबा तो कितने सारे युक्ति बताते हैं, ऑक्यूपमेंट भी देते हैं, बच्चे ये करो ये करो ये करो, बहुत पाप किए हुए हैं ना, फिर बताते हैं क्यों नहीं बुद्धि का ताला खुलता, कि उस बहुत पाप किए हैं। तो अब बाबा उनको क्या करेंगे, टीचर को अगर स्टूडेंट कहें कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे, टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना, कृपा का मतलब करो और पा, ऐसे ही तो कृपा से आशीर्वाद कहते हाथ रख दो, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। तो टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो, यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाबा को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है, बाप को याद करने से वर्षा मिल जाता है ना। तो इसीलिए कहा कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, भाग्य को बनवाना, और भाग्य बनवाने के लिए बाप की पहचान देना, बाबा को याद करना जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, है ना। देखो बहुत लोग हैं आजकल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, करोड़ों रुपया भी पाते हैं, लेकिन रहम आता है, क्यों, क्योंकि वो जो भी कमा रहे वो यहीं छूटने वाला, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। अगर बाप ने बाप को नहीं पहचाना, उसके जुड़कर उसकी शिक्षा को नहीं अपनाया, तो आज शरीर छूट गया तो कुछ भी साथ में तो गया नहीं, सब यहीं छूट गया। ये कितना बड़ा सीक्रेट आप समझाते, इसलिए कहा कि भाग्य बनाओ और दूसरों के भी भाग्य को बनवाओ। बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिलता है, अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, तरह बाप से पूरा वर्षा लेना। इसमें भी बाप कहते हैं कब मिलेगा, विकार में कभी नहीं जाना, विकार में कभी नहीं जाना, विकार में गए तो कमाई सारी छट हो गई, थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना मारते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छी आदतें बाबा ने कहा मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो,
देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है ना। कभी लहसुन प्याज का भोग लगाया जाता है क्या? पुराने जमाने में तो भोग देवताओं के बनाते थे तो भी कितनी पवित्रता को मेंटेन करते थे। जहां बनता है वहां भी शुद्धि हो, तन की भी शुद्धि हो, भोजन जहां बन रहा है वो भी शुद्धि हो, क्योंकि भोजन का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है। तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ ना। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं। वहां तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है। दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। देखो दाम में फर्क पड़ जाता है। दाम कई बार बहुत कम होते हैं, उसमें भी लिखा होगा प्योर घी, है ना। तो समझ लेना है जहाँ कम रेट है वो प्योर नहीं हो सकता है। तो प्योर घी दाम में फर्क पड़ता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए, सदा हर्षित कि हम हमारे साथ कौन है। भगवान मेरे साथ है तो मेरा हार कभी हो नहीं सकती। चाहे कोई कितना भी हमारा अपमान करे, गाली दे, लेकिन आपका बुरा हो नहीं सकता। स्वर्ग में नेचुरल ब्यूटी रहती है ना, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। बाबा ने कहा उनको इन आंखों से कोई देख थोड़े सकते हैं। हाँ साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हुबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। बाबा ने कहा लास्ट में साक्षात्कार होंगे तो कौन सा पद मिलेगा, लेकिन जो साक्षात्कार होगा वैसा हुबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। तो बाबा ने कहा हाँ कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने के लिए आया है, नशा रहना चाहिए। आधा कल्प उसको पुकारा, भगवान आओ आकर हमें पावन बनाओ। वो हमारी पुकार सुनकर अभी आया है। तो बाबा ने कहा तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। हमको बाबा लेने के लिए आया है, नशा रहना चाहिए। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। ऐसे ऐसे ख्याल बाबा ने कहा बुद्धि में रहने चाहिए तो खुशी होगी कि हम हमारी पुकार से भगवान धरती पर आए हैं, हमें खुशहाल करने, हम आत्माओं को साथ ले जाने। तो बाबा ने कहा ऐसा बुद्धि में खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल आना नहीं चाहिए। बाप कहते काम महाशत्रु है। एक बार काम विकार में गए तो एक जन्म की कमाई चट हो गई, इतना घाटा है बाबा ने कहा। तो ये रहस्य समझा रहे बाबा। तो बाप कहते काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा है ना। उनको कोई 5 पति नहीं थे। द्रौपदी के 5 पति दिखाते हैं ना, देखो बाबा उसका भी सीक्रेट खोलते हैं कि द्रौपदी के कोई 5 पति नहीं थे। तो क्या था, मैं तो पुकारती थी हम कोई दुशासन नंगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते, ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट मिलती रहती है। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट मिलती रहती है। तो चेंज करना पड़े ना विचारधारा को, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए ना। कुछ बाबा के बच्चे ऐसे भी होते हैं, मुरली तो सुनते हैं लेकिन कहते हैं ना सुन लिया नियम हो गया, लेकिन एक भी पॉइंट को धारणा में नहीं उठाते, वही प्याज लहसुन खाते ही रहते हैं, है ना। तो बाबा बच्चों पर रहम भी करते हैं। तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। एक जीप की स्वाद के लिए कितनी बड़ी वर्षे को खो देते हैं, एक थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए अतीन्द्रिय सुख को छोड़ देते हैं। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। भारत क्या बनेगा, परिस्तान, परियों का स्थान। तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर और फादर शो सन। फादर कौन सा, शिव और सालिग्राम। गायन इसका है, शिव बाबा जो समझाते हैं बाबा कहे उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो। लौकिक फादर को गायन करने से
बाबा ने कहा तुम पतित बन जाते हो। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। हम लौकिक फादर तो विकार में ही गिराते हैं, तो बाबा ने कहा उनको तुम फॉलो करते हो तो क्या बन जाते हो, पतित बन जाते हो। और आत्मा के पिता परमात्मा जो मेरा फादर है उसको फॉलो करते हो तो बाबा ने कहा क्या बन जाते हो, पावन बन जाते हो। पावन बनते हो तो सुख शांति आनंद की प्राप्ति बढ़ जाती है। फर्क है ना। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों फॉलो कर पवित्र बन, बाबा को फॉलो करो पवित्र बनो। फॉलो करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे आए हो। लौकिक बाप को फॉलो करने से तुम इतने जन्म 63 जन्म 63 बर्थ तुम नीचे आत्मा की डिग्री उतरती आई है। पतन, आत्मा का पतन हुआ है। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते यह एक एक रतन लाखों लाखों रुपए का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे, है? लीन कोई होता नहीं, बाबा ने कहा लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं क्या, हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, कितना प्यार से बोलते हैं। पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है, बाप का परिचय हर आत्मा को मिल जाए। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं और पावन बनाने के लिए, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वो है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वे खुद ही पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है, दो बाप का परिचय सबको देना है, एक तो लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। तो लौकिक से हमें क्या मिलता है, पारलौकिक से हमें क्या मिलता है। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, शादी करते ही किसी लिए है, तो लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो। और पारलौकिक बाप क्या कहते हैं, पावन बनो और वर्षे को प्राप्त करो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे, जितना मेरे को याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की कि एक शिव बाप ही हम आत्माओं को पावन बनाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट विचार सागर मंथन कर समझाते रहो, है ना। सामने वाले को कोई भी मिलता है तो आत्मा परमात्मा ऐसे तो बता नहीं सकते ना, हाँ, तो कैसे बताना, युक्ति से कि उन्हीं के पॉइंट को पकड़ के, है ना, उसी का कोई पॉइंट से परमात्म संदेश कि कैसे सभी की मुक्ति, कैसे दुखों का निवारण हो सकता है। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ, बाबा ने कहा। आप देखो ये भी बाबा ने वर्क किसको दिया है, सेवा किसको दिया है, अपने बच्चों को, कि तुमको ही करना है। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ, तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए, जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। ये भी प्रतिज्ञा दिखानी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। प्रतिज्ञा करानी, बाबा ने कहा क्या प्रतिज्ञा करानी है, कि पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे और पतित बनना छोड़ेंगे। तो पारलौकिक बाप को क्या फॉलो करेंगे, उसकी शिक्षा को फॉलो करना है कि वो हमको क्या से क्या बना रहा है, और उसकी शिक्षा को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक कैसे बनेंगे, है ना। अब लौकिक बाप भी कहेंगे भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, ऑफिसर बने, लेकिन पढ़ाई को फॉलो ही नहीं करेंगे उसके करने से, तो कैसे बनेंगे, है ना। बाप कहते हैं फॉलो करो, साथ में शिक्षा भी देते हैं कि ऐसे करो। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं, सारी बात है प्यूरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा
दे रहे। अल्फ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के सर्व की जयंती। गीता ही सर्व शास्त्र में शिरोमणि है। गीता माता, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही एक शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से ही मिलेगा वर्षा, और गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। भक्ति में आता है कृष्ण भगवान वाच गीता में, लेकिन बाबा ने रहस्य समझाया, वो तो उसका बच्चा है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, वो गीता पढ़कर सुनकर हुआ। तो जिसको उसने फॉलो किया, तुम भी उसको फॉलो करोगे तो तुम भी बन जाओगे। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा अच्छा किसान, मीठे मीठे सिखी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, रूहानी माँ बाप दादा को रूहानी प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। एक सेकंड, मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट पर सुनेंगे धारणा के लिए सार। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। हम कौन से स्टूडेंट हैं? गॉडली स्टूडेंट। ये सदैव स्मृति में रखना है। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ो नशा होता है ना, हम फला यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है? गॉडली यूनिवर्सिटी। ये सदैव स्मृति में रहना है। कोई भी छीछी आदत अब नहीं डालनी है। जो है छीछी आदत उनको भी छोड़ना है, उन्हें मिटाना है, और विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जितना विकार का ख्याल आएगा उतना हमारा जमा का खाता माइनस हो जाएगा। तो जब भी कुछ दुख की फीलिंग आए, चेक करना कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूल कर क्या करना? एक बाप को याद करना है। जीते जी शरीर का भान भूल कर एक बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। पॉइंट ढूंढना है कैसे सामने वाले को बाप का संदेश मिल जाए। बाबा ने कहा पॉइंट विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। तो देखिए उस धंधे में भी कल्याण की भावना है ना, कि सामने वाले का कल्याण हो जाए। उसको तो पता नहीं बेचारे को। अब ये चलो खुशी है क्योंकि पुण्य का खाता है, लेकिन धीरे धीरे तो खत्म होना है ना पुण्य का खाता। विकार में जाते जाते तो फिर दुख आएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अब क्या करना है? पावन बनने का धंधा करना है और कराना है। आज का वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी बाबा। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी। तो सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हमें सदा सफलता पानी है ना, कि सामने वाला तो हमें असफल करने की कोशिश करे, लेकिन हमारी बाबा की याद हमें सफलता मुक्त बना दे। तो सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। बाप का भी कनेक्शन और परिवार से भी ठीक कनेक्शन। हर एक को 3 सर्टिफिकेट बाबा से लेने हैं, है ना। कहते ना भाई, जैसे लौकिक में होता है, स्कूल में पास होते हैं, यूनिवर्सिटी में पास होते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो बाबा के हम गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो हमें पास आउट होने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से? बाप, आप और परिवार। बाप को भी हम संतुष्ट कर पाए उसको फॉलो करके, स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहे शिष्ट कर्म करके,
और परिवार को भी प्रसन्नता दे पाए उनके साथ सहयोग करके। तो हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो। कौन सी छोटी सी बात? कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर, है ना। सामने वाला हमें कितना भी अपमान करे, लेकिन मुझ आत्मा को रिगार्ड ही देना है, सम्मान ही देना है, प्यार ही देना। ये रिकॉर्ड हमको ठीक रखना है। तो निरंतर चलता रहे, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद के अधिकारी बना देंगे, है ना। तो आज हम सभी को अटेंशन देना है ये 3 सर्टिफिकेट लेने का, ताकि वो सूक्ष्म में पता चलेगा कि हाँ हम पास हो रहे हैं। स्लोगन है, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। चित्र को ना देख, हम देवी देवताओं के चित्र को देखते हैं ना, तो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र, उन्होंने कौन से चरित्र किए ताकि दुनिया उनको पूजा कर रही है। तो ऐसे चरित्र को देख, श्रेष्ठ चरित्रवान हमको बनना है। किस रीति से उनके चरित्र इतने अच्छे बने, वो ऐसे चरित्रवान बने, तो ताकि आज दुनिया उनकी मूर्तियों से भी वरदान ले लेते हैं। तो ऐसे हमको भी पुरुषार्थ बाबा ने कहा करना है कि जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान बनते हैं। आज के अव्यक्त इशारों में, जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना कल्याण की भावना रखते हो, जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थिर कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। ऐसे अपने दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके दैवी संगठन की मूर्त में एकता, एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता, एक रस, है ना, सबके दिल से निकले। इनका जो संगठन है सबकी एक मत है ना, और एक रस स्थिति, एक बाबा की याद, एक मत। सब श्रीमत पे चल रहे हैं तो एक मत हो गई ना, अपनी मत है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज समान वापस फिर याद कर लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। आज के 5 पॉइंट, यूनिवर्सिटी, बिंदुबन बिंदु बाबा को याद करना, है ना। पॉइंट के साथ ही मेरी बुद्धि में घूमे कि आज बाबा ने इस पॉइंट पर क्या कहा। तो यूनिवर्सिटी, बिंदुबन बिंदु बाबा को याद करना। बिंदु बाबा को, बिंदु बहन को बाबा बहुत याद करते हैं आज देखो। गॉडली स्टूडेंट, संतुष्टता, चैतन्य और चरित्र को देखो। तो बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी के लिए कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने, तुम्हारी प्रीत एक भगवान के साथ है। दूसरा, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करो तो साहूकार बन जाए। तीसरा, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। संतुष्टता के लिए कहा कि संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी बनो। सफलता प्राप्त करने वाले संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ चरित्रवान के लिए कि जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान बनते हैं। जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान बनते हैं।
चैतन्य में आत्मा भी चैतन्य है ना, बाकी शरीर तो जड़ी है। चैतन्यता जब तक है तब तक शरीर वर्क करता है। अच्छा, तो बाबा ने आज कितनी सुंदर समझानी दी है, तो बहुत दिल से हम शुक्रिया करेंगे बाबा का। एक सेकंड बहुत मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए कि उस मीठे बिंदु स्वरूप बाप टीचर सदगुरु का कोटि कोटि शुक्राना। बहुत दिल से हम सभी कहेंगे, मेरे मीठे प्यारे बाबा, हमें इस पुरानी दुनिया के नरकों से निकाल नई दुनिया का रास्ता दिखाने वाले, अपनी ज्ञान की मुरली से हमें साहूकार बनाने वाले, प्रीत निभाने वाले प्यारे बाबा, आपका अनंत अनंत शुक्राना है ना। हमें तो पता ही नहीं था ना, ये गहरे गहरे सीक्रेट बाबा बता रहे हैं बच्चों को। तो आज की मुरली के अनमोल महावाक्यों के लिए अनंत शुक्राना है मीठे बाबा। बाबा, आपने हमें बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करने की बजाय वह जादुई विधि सिखाई, जिससे हमारी सच्ची कमाई का खाता जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर हो रहा है। इस अविनाशी खजाने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना मेरे मीठे पापा, हमें स्मृति दिलाने के लिए कि आप ही हमारे असली लिबरेटर और गाइड हो। दुनिया जहां पतित पावन को पुकारते पुकारते थक गई, आपने स्वयं आकर हमारा हाथ पकड़ा और पावन बनकर घर चलने का रास्ता दिखाया बाबा। इसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना है मीठे बाबा। तो 1 सेकंड दिल जान से प्लीज से बाबा को दोनों भ्रकुटी में निहारते हुए बहुत तहे दिल से हम अपने पॉइंट को शेयर करेंगे। पूरे दिन में आज मैंने कौन सा चिंतन करना है। ओम शांति। मन मना भव 1 मिनट बिल्कुल डीप साइलेंस। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा बिंदु और मुझ आत्मा बिंदु का पिता परमात्मा बिंदु, तो 2 बिंदु पर फोकस। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। हम काम शेयर करेंगे बाबा के लिए। बाबा ने आज हम बच्चों को क्या कहा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि इस दुनिया से मरकर सिर्फ बाप के पास ही हमें जाना है। हमें सिर्फ बाप से ही प्रीत रखनी है। ये शरीर तो हमारा छूट जाएगा। हम पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया हम में नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाबा ही वर्ल्ड के लिबरेटर हैं। बाबा के बच्चे बनने हैं और स्वर्ग का वर्षा उससे ही हम मिलेगा। इस जन्म की रूहानी कमाई अनेक जन्मों तक साथ जाएगी। प्योरिटी होगी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। बाप का बनकर सब देह समेत सब बाबा को दे दो। बाप हमें साथ ले जाने के लिए आए हैं। विकार में कभी नहीं जाना। शरीर का भान छोड़ सिर्फ बाप को याद करना है। हम गॉडली स्टूडेंट है, इसे ध्यान में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी। शरीर का भान भूल जाना है। संतुष्ट रहना है। सफलता मूर्त बनना है। इसे बाप और परिवार इसके लिए हमें बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन रखना है। बाप, आप और परिवार से 3 सर्टिफिकेट लेकर पास विद ऑनर हो जाना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। शांति बिंदु आज की मुरली से होमवर्क के ले रहे हैं। बाबा ने कहा कि जितना बिंदु लगाते जाओगे, शिव को याद करेंगे तो बिंदी लगती जाएगी। और बाबा ने कहा बाबा की याद से विक्रम विनाश होती जाएगी। उससे हमें बहुत धनवान बनेंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि इसी को सच्चे बाप के साथ प्रीत लगा के सच्ची कमाई कही जाती है। और बाबा ने ये भी आज कहा कि तुम भरतू हाथ जाएंगे, खाली हाथ नहीं। एक हुआ। दूसरा प्रैक्टिस के पॉइंट, एक तो बिंदु लगाने का था। दूसरा बाबा ने कहा फॉलो फादर करो। लौकिक फादर को फॉलो करते करते हम पतित बने, अब अलौकिक फादर को
शिव बाबा को आप फॉलो करो। बाबा ने आज ये दूसरा कहा। और तीसरा होमवर्क बाबा ने दिया, सबसे पहले 2 बाप की परिचय दो। आज के लिए होमवर्क और जो वरदान में था सबसे अच्छी लगी मुझे त्रिमूर्ति, जो बाबा ने कहा सर्टिफिकेट लेने की, बाप को और निरंतर सबको रिगार्ड देना, परिवार को। फिर बाबा ने कहा है संतुष्ट बाप को करने का और खुद भी संतुष्ट रहने का। और तीसरा बाबा ने कहा क्या था, श्रीमत की लकीर पे चलना। ये होमवर्क भी रहेगा और प्रैक्टिस भी रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू बिंदु बहन। आज तो बाबा ने कितना आपको याद किया है। हाँ, बिंदु बहन बिंदु बाप को याद रोज ही याद बहुत करते हैं बाबा। आज तो बहुत लाइन लगा दी। हाँ, बहुत बात में उनका बिंदु आ नाम तो गई। कितना सार्थक हो गया है। ओम शांति बहन जी। शांति। ओम शांति। पापा अपने बच्चों को सफलतावान उच्च पद अधिकारी बनने के लिए संतुष्टता का 3 सर्टिफिकेट आप, बाप, परिवार में संतुष्ट रहने के लिए बता रहे हैं। मैं सफलता मोद आत्मा हूँ। एक भगवान से ही प्रीत रहना, बाप ही बिंदु है। बाप से जो अर्न करते हैं वो स्थायी है। याद से सच्ची कमाई होता है, विकर्म विनाश होता है। याद करते करते ही शरीर को छोड़ना है। बाप नई दुनिया में जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं। सच्चे बाप तरह सच्चे कमाई हो रहा है। बाबा बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। ताला खोलने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना, अभी भाग्य बनाने के लिए समय, विकारों में नहीं जाना, सदा हर्षित रहना है। भगवान मेरा पास है तो कोई बुरा नहीं होगा, चाहे कोई गाली दे अपमान दे। बाबा लेने के लिए आए हैं। ये नशा बुद्धि में रहना, जीते भी शरीर भन को छोड़ना, एक बाप को ही याद करना। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति ओम फैमिली। शांति। थैंक यू इंदिरा। शांति। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बाबा, हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हैं मुरली में कि हमें बिंदु बाप को याद करनी है और सफलता मूलत आत्मा बननी है, कभी भी विकारों नहीं जानी है। पहले बहुत भूल भुलैया में भटक रहे थे, लेकिन बाबा अपना बना के धन्य बना दिए बाबा कि कहीं भी ध्यान नहीं जाती है, एक बाबा की याद हर पल रहती है, हर कार्य करते हुए बाबा की याद रहती है और बाबा की याद में रहती है। शांति दीदी। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। और ओम किसका शांति नाम है? सिस्टर। ओम शांति संगीता ओम में। शांति फैमिली। आज के मुरली से हम बाबा कहते हैं प्रीत एक बाप से लगानी है, खुद बिंदु बन बिंदु को याद करना है, याद से ही सच्ची कमाई होती है, साहूकार बनते हैं। सदा ये स्मृति में रहे कि हम गर्ली स्टूडेंट है, बाप हमें पढ़ा रहे हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। कोई विकार नहीं करना है, भिन्न भिन्न पॉइंट विचार सागर मंथन कर परिस्थितियों को पावन बनाने का धंधा करना है, सदा संतुष्ट रहना है, सफलता मुक्त बनना है। बाबा ने कहा कि जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान बनते हैं। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू संगीता मैम। शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति ममता मैम। बाबा कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आए हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि प्रीति बुद्धि बाप से रखना है और बिंदु बाबा को याद करना है। और बाबा कहते हैं बाबा ही काट का मुरली नहीं है, ये मधुबन में बाबा ही मुरली बजाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए। और बाबा कहते हैं बाबा को याद करते करते अगर शरीर छूट जाएंगे तो वो सौभाग्य। भगवान से प्रीति रखना है। बाबा कहते हैं जीते जी इस दुनिया से मत जाना है। स्टूडेंट कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम यह शिव बाबा ही आकर के खुद मुरली पढ़ाते हैं और सतयुग नई राजधानी को देने के लिए। ओम शांति शांति। बाबा, ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक शांति यू नमस्ते परिवार। मैम। शांति। वेरी नाइस। और किसके थॉट हैं? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश में, शांति। ओम शांति फैमिली। आज का मुरली तो बाबा ने कहा हम हम तो इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, माना पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बनना, फिर बाप से ही प्रीत रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सब हम बिंदु को याद करेंगे तो साकार भी बन जाएंगे। याद में ही कमाई सच्ची कमाई होती है। फिर बाबा ने कहा
विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो चीची दुनिया है, इसलिए विकार में नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी बनना है। फिर बाबा ने कहा जो चित्र को ना देखना है, फिर चैतन्य और चरित्र को ही देखना है, फिर हम तो श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजस्विन, ओम थैंक यू शांति। फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। वेरी ओम गुड। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। बाबा आज बिंदु पे कितना हमें सुंदर तरीके से बताए हैं कि बाबा को याद करने के लिए एक बिंदु का कितना महत्व दिए हैं। तो हमें हर बिंदुवार बाबा के ही याद में रहें, बिंदु को इतना महत्व दें। जैसे बिंदु एक पेज लगता है तो 10, और फिर बिंदु लगता है 100, फिर बिंदु लगता है 1000। ऐसे ऐसे करके हम बाबा को भी इस बिंदुवार से याद करेंगे तो हमारा भाग्य बन आएगा और पावन और पवित्र बन जाएंगे। हमें बाबा हर हमेशा संतुष्टता और पवित्रता पे पूरा फोकस देते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मर्यादा में रहते हुए किसी भी इधर उधर की बातों में हम अब नहीं आएंगे, किसी भावना को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बाबा हर हमेशा यही कहते हैं, बच्चों अब समय नहीं रहा, बिल्कुल, तो सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और उनके याद में हम जितना रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनेंगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। थैंक यू भैया। आपकी प्रतिज्ञा सुन के बहुत अच्छा लगता है कि डे बाय डे आपने अपने अंदर में परिवर्तन हो रहा है और सबको भी आप प्रेरित करते हैं। सो थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। आज की मुरली से पॉइंट लिया है, बाबा कहते हैं कि हमें बाबा से 3 सर्टिफिकेट लेना है। बाबा भी संतुष्ट, परिवार भी संतुष्ट और स्वयं भी संतुष्ट। बाबा हमें लेने आए हैं, इस बात पे टेंशन रखना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है, खान पीन की बहुत संभाल करनी है, विकार में जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। सो आज इस पे टेंशन। थैंक यू पापा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम थैंक यू शांति। ओम शांति। और किसके भाव हैं बाबा के लिए, कौन शेयर करना चाहेंगे? तो अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। रंजन भाई है लाइन में? हाँ राजेश्वर, ओम शांति। शांति, क्योंकि आप हमेशा करते हैं ना शेयर। हाँ आपके पॉइंट ये अच्छे भी लगते हैं सभी को, आप शेयर करते हैं। बाबा बाबा कह रहे हैं आज के हमें बाबा से, खुद से, परिवार से संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। पहले तो बाप को संतुष्ट करने के लिए हमें सदा सच्चा रहना है, स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए हमें श्रीमत को फॉलो करना है, परिवार को संतुष्ट करने के लिए सबको रिगार्ड देना है। बाबा आज कह रहे हैं कि जैसे व्यापारी लोग बिंदु को बहुत वैल्यू देते हैं, वैसे हमें खुद को बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करते करते सच्ची कमाई करना है और भरतू हाथ जाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश्वर। शांति। थैंक यू भैया। एनीबडी एल्स? और भी किसी का कोई थॉट है तो प्लीज जरूर शेयर करें। तो हम ओम शांति। ओम शांति। स्वाति बहन। हाँ, ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि हमारा एम क्या है। हम जब इस यूनिवर्सिटी में आए हैं तो हम किस उद्देश्य से आए हैं कि हमें इस पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाना है। तो ये जो उद्देश्य है अपने आप में कई बार हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं, कि हम अपने यहाँ पे सक्सेस पाने के लिए आए हैं। कोई किसी को लगता है कि हम यहाँ पे हमारी सफलता हो जाए, यहाँ के रिश्ते नातों से अच्छे हो जाएं। तो बाबा फिर से याद दिलाते हैं कि बाबा हम बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, पहले कुछ भी हो, लेकिन बाबा ने जब सब समझा दिया तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो हमारा लक्ष्य है कि हम इस पुरानी दुनिया से मरें और नई दुनिया में जाएं। तो अब जो जाकर प्रीत जो है वो भगवान से हुई है और उसको हमेशा याद रखना है। और उसी में बाबा ने फिर आगे भी बताया कि बिंदु लगाते हैं तो कैसे साहूकार बनते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम अपने
बिंदु लगाते जाते हैं, आत्मा बनते जाते हैं, भगवान को बिंदु रूप में याद करते जाते हैं और बीती बातों पे बिंदी लगाते जाते हैं, तो कैसे सफलता प्राप्त करते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू स्वाति, बहुत सुंदर तरीके से समझाया, वेरी नाइस। क्योंकि हम जब बिंदी लगाते हैं तो रिश्ते नातों में भी बहुत हारमनी रहे, मिठास रहे, ये भी एक एग्जाम्पल होता है और हम सफलताओं को प्राप्त करते हैं। वेरी नाइस। ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। चले बाबा की याद में। प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, हो अव्यक्त वतन में, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, मीठे से वतन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आज 1 लाख से भी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं और मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो 10 से 15 लाख और 15 से 20 लाख के पैकेज पर हैं। महफिल सजी है रूहों की एक नूर के लिए, जल उठी शमा परवाने के दस्तूर के लिए। महफिल सजी है रूहों की एक नूर के लिए, जल उठी शमा परवाने के दस्तूर के लिए। ये प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए, जीते जी इस खाक से तर जाने के लिए।
पुण्यों का राज, किस जन्म की सच्ची कमाई सजाए तेरा ताज। खाली हाथ ना जाना उस पार के लिए, ये प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए। महफिल सजी है रूहों की एक नूर के लिए, जल उठी शमा परवाने के दस्तूर के लिए। ये प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए। ये रैन बसेरा दर्द का, ये दुखों का संसार, वो पार लौकिक दे रहा सुख शांति का उपहार। पवित्रता जो अपना ले तो खिल उठे चमन, सतयुग के महलों में सजेगा फिर तेरा जीवन। छोरी है ये पुरानी डगर उस द्वार के लिए, ये प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए। तेरा होकर ही प्रभु मैंने सच्चा सुख पा लिया, झूठे जग के मोह को अब दिल से भुला दिया। देकर सब कुछ तुझको मैं खाली हो गया, तेरी क्षमा की आँच में मैं नूर हो गया। महफिल सजी है रूहों की एक नूर के लिए, जल उठी क्षमा परवाने के दस्तूर के लिए। ये प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए, जीते जी इस खाक से तर जाने के लिए। ये प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए। Can I be honest with you for a moment? Every time you help. Om Shanti. Have a nice day. Good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Thank Shanti you. Didi. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you. Thank you. Mintu family, have a good day with Baba. Om Shanti Didi. Next day. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. I love you. See you next day.